सिर्फ फॉर्मुलेशन वाला है कि इसकी इक्वेशन का, एक आता है जो पूरा सॉल्व भी करना है। सर वो आ नहीं रहा सर, वेट ऐसे इंडेक्स को। वो आ नहीं रहा। चलिए एक क्वेश्चन नोट करिएगा। टू वाटर टैप्स water taps together can fill a tank. Together can fill a tank in 9:3/8 hours. 9:3/8 hours. Full stop. The larger takes 10 hours. The larger takes 10 hours less than the smaller one. Less than the smaller one to fill the tank separately. To fill the tank separately. Full stop. Formulate the quadratic equation to find the quadratic equation to find the time in which the quadratic equation to find the time in which each tap can separately fill the tank. In which each tap can separately fill the tank. Each tap can separately fill the tank. हमें ये करना है। इसमें ये बोल रहे हैं कि दो अलग अलग वाटर टैप्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके आगे उसको सॉल्व भी करेंगे। तो जो पूछा जाता है उसी को एक्स या वाई जो भी मानना है उसी को वो हम मानेंगे, एक्स या वाई। तो क्या पूछ रहे हैं? फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हम ये कहेंगे let the smaller tap fills the tank in X hours. हमने ये माना कि जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को X hours में भर देता है, पूरा फिलअप कर देता है। Then the larger tap fills it in X minus 10 hours, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में ही ये दे रखा है कि जो छोटा वाला टैप है, छोटा वाला टैप उस टैंक को अगर X आवर्स में बढ़ता है तो बड़ा वाला जो टैप है ना, बड़ा वाला टैप सेम टैंक को भरने के लिए 10 घंटे कम लेता है। तो अगर छोटा वाला टैप जो है वो X आवर्स में भर रहा है तो बड़ा वाला टैप X minus 10 आवर्स में भरेगा, ठीक है। किसको भरेगा? एक टैंक, एक पूरा टैंक है, उस पूरे के पूरे टैंक को एक टैंक। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा
किसी एक काम को करने में हमें एक दिन लगता है, हाँ हाँ, किसी एक काम को करने में हमें एक दिन लगता है, आधे काम को करने में कितना दिन लगेगा? आधा दिन। ठीक है, एक काम करने में एक दिन लग रहा है तो आधा काम करने में आधा दिन लगेगा। यूनिटरी मेथड से हम ये चीज़ निकालते हैं। वही काम मेरे को यहाँ पर करना है। एक टैंक भरने में हम ये कहेंगे इन x hours smaller tap fills one tank। यहाँ तक क्लियर है? मैंने पहले वाली स्टेटमेंट को जो सबसे पहले लिखी हुई है, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x hours, पहले वाली स्टेटमेंट को पलट कर लिख दिया है कि x hours में वो कितना टैंक भरता है? एक टैंक भर देता है x hours में। ठीक है, तो ये एक घंटे में कितना भरेगा? इट इम्प्लाइज दैट इन 1 hour smaller tap fills 1/x टैंक। ठीक है, तो x आवर्स में एक टैंक भरा जाता है, तो एक घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? 1/x टैंक। एक घंटे में 1/x टैंक। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। तो 9:3/8 आवर्स के लिए दोनों के दोनों जो टैप्स हैं वो चालू रहते हैं। ठीक है, छोटा वाला टैप भी चालू कर देते हैं हम 9:3/8 आवर्स के लिए, और बड़ा वाला भी चालू कर देते हैं। तो मतलब 9:3/8 आवर्स वो कितना हो गया? 9 8 72, 72 + 3 75। 75/8 आवर्स के लिए छोटा वाला टैप भी चलता रहता है और बड़ा वाला टैप भी चलता रहता है। दोनों मिलकर एक टैंक भरते हैं, दोनों मिलकर एक टैंक भरते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसने, छोटे वाले टैंक ने एक घंटे में कितना टैंक भर दिया? हम ये कहेंगे 1/x टैंक भर दिया, 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं आधा टैंक भर दिया, तो आधा टैंक कुछ नहीं होता। आधा टैंक का मतलब ये टैंक का हाफ पोर्शन उसने फिलअप कर दिया। तो 1/10 x की जगह हो सकता है 10 आ जाए वैल्यू, तो 1/10 पोर्शन ऑफ द टैंक उसने भर दिया एक घंटे में। तो एक घंटे में स्मॉलर टैप ने इतना टैंक भर दिया। वो कितनी देर के लिए चालू रहेगा? ये कहेंगे इन 75/8 आवर्स स्मॉलर टैप फिल्स। भाई एक घंटे में इतना टैंक भर रहा है, तो 75/8 आवर्स में कितना टैंक भर देगा? भाई भर देगा ये 1/x इंटू 75/8 टैंक। सही है, मल्टीप्लाई कर दिया। वही चीज़ है ना कि 1 रुपये में इतनी चीज़ मिलती है, तो 50 रुपये में कितनी मिलेगी? तो उसमें 50 मल्टीप्लाई कर दिया। एक घंटे में 1/x भर देता है, तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा? 1/x इंटू 75/8। ठीक, अभी यही काम मेरे को जो है लार्जर टैप के लिए भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन x - 10 आवर्स larger tap fills in x - 10 hours larger tap fills 1 tank। तो in 1 hour larger tap fills 1/x - 10 tank। In 1 hour, larger tap fills 1/x - 10 tank. So in 75/8 hours, larger tap fills 1/x - 10 into 75/8 tank। ठीक है, तो भाई छोटे 75/8 आवर्स के लिए छोटा टैप चालू रहा, 75/8 आवर्स के लिए बड़ा टैप भी चालू रहा टुगेदर, यानी कि दोनों के दोनों चालू रहे, दोनों अपना भरते रहे उसको टैंक को। तो छोटे वाले ने तो इतना पोर्शन भर दिया टैंक का, बड़े वाले ने इतना पोर्शन भर दिया, तो दोनों ने मिलकर क्या भरा? एक टैंक भरा। ठीक है, तो उसने इतना पोर्शन भरा, तो इसको क्या कहेंगे हम? 1/x इंटू 75/8। ठीक है, प्लस 1/x - 10 इंटू 75/8
ये छोटे वाले ने इतना भर दिया, बड़े वाले ने इतना भर दिया, दोनों का एडिशन करा, मतलब दोनों ने टोटल कितना भर दिया, एक टैंक इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। भाई दोनों ने एक टैंक भर दिया, एक से ज़्यादा टैंक्स थोड़ी है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इधर भी 75/8 है, इधर भी 75/8 है मल्टीप्लिकेशन में, 75/8 ले लेंगे कॉमन, सेवेंटी फाइव अपॉन एट ले लिया कॉमन, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। x और x माइनस 10 का एलसीएम ले लेंगे अब, तो x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 इंटू 1 इज x माइनस 10 और x इंटू 1 इज प्लस का x। 75/8 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर चला जाएगा तो 8 यहाँ डिवाइड में था, 8 यहाँ आ जाएगा ऐसे, 75 ऊपर था तो 75 नीचे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, इतना क्लियर है। ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इज 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये अपॉन 75, 2 ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में आया x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स माइनस 5, 4x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 75x और 75 इंटू 5 इज 375, 375। इसको इधर ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 40 और 75 माइनस 40 माइनस 75 कितना आ जाएगा, माइनस 40 और माइनस 75 115। माइनस 115 हो जाएगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन हम इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए 4 को 375 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी आ गया, 4 7 जा 28 और 2 33 कैरी आ गया, 4 3 जा 12 और 3 1500, ये 1500 हो गया। तो 115 अब आपको समझ में आएगी होगा मिड स्प्लिटिंग कैसे होगी, 100 और 15 बोलो भाई, 100 और 15 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। वही काम करना है, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, तो माइनस 100 और माइनस 15 माइनस 115 हो जाएगा, और माइनस 100 इंटू माइनस 15 करेंगे तो प्लस का 1500 आ जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 25, इधर ले लेंगे माइनस 15 कॉमन, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 और इंटू 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15/4। भाई इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.75।
7.5 का होना 3.75, 7.5 का होना 3.75 हो जाएगा। x का मतलब क्या है कि जो छोटा टैप है वो भरने में x आवर्स ले रहा है, x आवर्स ले रहा है। तो x आवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला लेते हैं तो इसका मतलब छोटा वाला जो टैप है वो भरने में 3.75 आवर्स ले रहा है। तो बड़ा टैप कितना लेगा, 3.75 माइनस 10, यानी कि वो तो 3.75 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो बड़ा वाला टैप मतलब इतना कम टाइम ले रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में तो टाइम हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ अगर मैं x इक्वल टू 25 लेता हूँ तो 25 का मतलब ये है कि छोटा टैप तो 25 आवर्स में भर रहा है और बड़ा टैप 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स में भर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि therefore smaller tap fills the tank in 25 hours and larger tap fills it in 25 minus 10 मतलब 15 hours, 15 hours। बोलिए जी, क्लियर? चलिए जी, इसके बाद हमने कौन से क्वेश्चन देखे थे लास्ट क्लास में? डिस्टेंस लाइन वाले देख लेते हैं ना। हाँ ये करना था, अच्छा करना तुमने बता दिया। हमारा एग्जाम 17 को है ना, 20 को, तो टाइम तो बचा नहीं कुछ। अच्छा हाँ 17 तो कल ही है।